Hello students, let's see this question. The question says select incorrect statement. आपको 4 statements दिए हैं, incorrect statement select करनी है. पहला statement है lower alkanes do not undergo nitration and sulfonation. ये statement क्या है? True है यहाँ से. ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब देखिए नाइट्रेशन या सल्फोनेशन होगा एल्केन्स में. एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, काफी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता. और अगर आप उसे तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे तो हायर टेम्परेचर पे या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में करोगे. तो जब भी रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी. और लोअर अल्केन्स जब फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, अल्काइल रेडिकल्स बनाते हैं, तो वो स्टेबल नहीं होते हैं. इस वजह से जनरली लोअर एल्केन्स नाइट्रेशन या सल्फोनेशन शो नहीं करते, इतनी इजीली नहीं करते कि आपने चाहा और एक नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पे हो गया, ऐसा नहीं हो पाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से क्या है? ट्रू है. सेकेंड में लिखा है कंबशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक. बिल्कुल सही बात है. कंबशन प्रोसेस क्या होता है कि आप जब भी किसी एक फ्लेमेबल सब्सटेंस को या किसी भी सब्सटेंस को जब आप एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो कंप्लीटली, जिससे कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाए विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंबशन प्रोसेस कहलाता है. और कंबशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. हमेशा कंबशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होता है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड में कह रहे हैं मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन टू प्रोड्यूस सिन गैस. ये स्टेटमेंट अगेन ट्रू है. राइट, ये रिएक्शन आपकी कैसे होती है कि आपका जो CH4 है, CH4 ये स्टीम से रिएक्ट करता है. स्टीम इज व्हाट? वेपर फॉर्म ऑफ H2O. ठीक है, यहाँ पे वेपर्स लिख दूं. ठीक है, ये इस टेम्परेचर पे 1273 केल्विन पे जाता है और रिएक्ट करता है. और आपको क्या मिल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2. और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O के मिक्सचर को हम H2 नॉट H2O, H2 के मिक्सचर को CO प्लस H2. ठीक है, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सिन गैस बोलते हैं. सिन गैस. क्लियर. और ये जो रिएक्शन होती है एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है एंड जनरली द कैटलिस्ट इज निकल. क्लियर. फोर्थ में कह रहे हैं आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स रिक्वायर Cr2O3 क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड का कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट. सो अब आइसोमराइजेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. देखिए आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो नॉर्मल एल्केन्स हैं जब आप इसे हीट करते हो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एंड HCl गैस के प्रेजेंस में, तो ये आइसोमराइज कर जाते हैं इनके ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स में. ठीक है, मतलब नॉर्मल एल्केन जो होगा वो ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर. तो इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl. राइट, बट अगर आपने एरोमेटाइजेशन करनी है, एरोमेटाइजेशन का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल एल्केन है जिसमें 6 से ज्यादा कार्बन एटम है, अगर आप उसे हायर टेम्परेचर पे हीट करोगे और हायर प्रेशर पे हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम के ऑक्साइड या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड या फिर क्रोमियम के ऑक्साइड, तब जाके ये क्या करेगा? एरोमेटाइज कर जाएगा. जैसे कि अगर आपने नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, इसको इधर ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम या फिर मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में एल्यूमिना पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अगर इसे हीट किया तो ये एरोमेटाइज होकर बेंजीन बना देता है. ठीक है, सो आपने देखा कि आइसोमराइजेशन के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl. जबकि Cr2O3 क्रोमियम का जो ऑक्साइड है ये एरोमेटाइजेशन में इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं. 11th क्लास की NCERT पार्ट 2 रैशनलाइज्ड 23-24 का एडिशन है, पेज नंबर 304 में देखिएगा. 304 नहीं 303 से स्टार्ट करिएगा. यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.